तो दर्शकों, आज हमारे साथ हैं सूरज जी, जो सर्वधर्म पर विश्वास रखते हैं और इनसे जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। तो सूरज जी, हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों की जाती है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, देखिए, मूर्ति का संबंध हमारे यहाँ तो धर्म से है और धर्म की क्या मान्यता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि मैं क्या मानता हूँ। तो मेरी मान्यता है कि जब भी हम किसी चीज़ का दर्शन करते हैं, चाहे वो देवीय हो मानवीय हो, तो उस दर्शन के साथ ही भाव की उत्पत्ति होती है हमारे भीतर, भावनाएं भीतर उमड़ती है। तो मूर्ति पूजा हम किनकी पूजा करते हैं, किनका दर्शन करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम दैवीय मूर्तियों का दर्शन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो सारे भाव जो हमारे भीतर हैं वो दैवीय आते हैं। तो उस दैवीय भाव की उत्पत्ति के कारण हमारा जो भीतर जब हमारे भीतर चल रही होती है, तो उन भावनाओं का महत्व ये हो जाता है कि उन्हीं भावनाओं से हम बने होते हैं। मनुष्य का निर्माण भी उसके विचार से और जो उसके बेहतर भावनाएं जो चलती रहती है उससे होता है। तो अगर हम किसी भी देवी देवताओं की या फिर महापुरुषों की, संतों की, ज्ञानियों की, तीर्थंकरों की, ये तो भूमि ही है ज्ञान की, तो जब हम उनका दर्शन करते हैं तो उनके भीतर के गुण हमारे भीतर प्रकट होते हैं। तो यही मान्यता संभवतः रही है हम लोगों के यहाँ अपने देश में, या फिर जो कहे कि जो प्राचीन मान्यताएं हैं भारत की, वो इसी भाव से है, इसीलिए हम लोग वहाँ मूर्ति की पूजा करते हैं। जैसे आपसे एक उदाहरण लेना चाहते हैं, जैसे माता सरस्वती या माता लक्ष्मी की मूर्ति है, तो उनके मूर्ति के सामने हमारा कैसा भाव आएगा, कुछ उदाहरण देकर बताइए। नहीं, उसके पीछे भी जैसे कि जब हम थोड़ा उच्चतर अध्यात्म की ओर जब हम जाते हैं ना, तो धर्म से थोड़ा ऊपर उठते हैं, या कहे कि धर्म का ही समग्र विस्तार है अध्यात्म। धर्म और अध्यात्म का अलग अलग चीज़ है नहीं। तो जब हम यहाँ से जाते हैं, तो जब शुरुआती लेवल पर जब होता है, जब उसके भीतर श्रद्धा बिठाने की ज़रूरत होती है, तो हम बच्चों को भी हम कहते हैं कि आप झुकिए। मेरे बच्चों को सीताराम करना सिखाते हैं, राम राम करना सिखाते हैं, प्रणाम करना सिखाते हैं। तो एक शुरुआती एक स्तर होता है। तो वो चीज़ें हैं, इसलिए दर्शन हम वहाँ करते हैं, माँ लक्ष्मी की या माँ दुर्गा की या माँ सरस्वती की, कि हमारे भीतर श्रद्धा बैठे। क्या है कि हम वो इस कुदरती डेवलपमेंट में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ से जब किसी ऐसे चीज़ से श्रद्धा बैठे जिसमें दैवीय गुण हो, मानवीय गुण से ऊपर है, वो दैवीय गुण है, उनमें न राग है न द्वेष है, वो वितराग होते हैं, तो उनका गुण हमारे भीतर प्रकट होता है। और इसीलिए हम वहाँ से ये दर्शन करते हैं, मूर्ति का पूजन। जैसे कहा जाता है साधु की संगति में लोग साधु बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका हिसाब से वही लॉजिक है कि हम जिस चीज़ का सामने मूर्ति देखें तो उनके भावना को हम अपने अंदर लेकर हम वैसा फीलिंग करें और उनका अध्यात्म में। हाँ, वो होता ही है, स्वभाव से ही मनुष्य ऐसा होता है। हाँ। कि जैसे जब हम कहीं गए, जैसे मान लेते हैं कि मंदिर के किनारे गए, तो भाव मेरे भीतर मंदिर का होता है और फिर उसके भीतर दिव्यता प्रकट होती है। तो वो चीज़ें स्वतः होती है। तो अगर वहाँ जब हम मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो भाव भी स्वतः भीतर से वो पैदा होते हैं। और उसके बाद जो निर्माण की प्रक्रिया है हमारी, तो उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो एक शुरुआती स्तर होता है। फिर उसके बाद जैसे हम सभी जानते हैं कि मूर्त और अमूर्त दो चीज़ें अक्सर सुनने में आती है। तो हम स्वतः एक मूर्ति भी हैं। अच्छा, मांस के एक मूर्त ही है। अच्छा, हम खुद भी मूर्त हैं? नहीं, हम सभी एक मूर्त है। अच्छा। जिसमें रूप है, वो आकार हो, जो स्पेस लेता हो, वो मूर्त है। हम चारों ओर मूर्ति से घिरे हैं। अच्छा, हमारा शरीर ही मूर्त है, तो मूर्त के बिना तो ये संसार चल ही नहीं सकता है। ये संसार का मतलब ही मूर्त है। हम घर में रहते हैं ना, तो घर भी तो एक मूर्त है। आप बहुत सारे लोग अपने घर की वंदना करते हैं। जैसे घर के नजदीक आते हैं तो मन करता है कि जल्दी घर के अंदर जाए, अपने रूम में जाए, कमरे में जाए, हाँ, आराम करे। तो एक भावना, फीलिंग्स पहले आ जाती है घर को देख के। हाँ जी। तो हम लोग नगर देव की कल्पना करते हैं, ग्राम देवता की कल्पना हमारे यहाँ होती है। तो इससे होता है कि मतलब हम लोग तो स्तुति और वंदना में ही विश्वास करते हैं। तो मूर्त ही है ये पूरा संसार, ये मूर्त है। लेकिन मूर्ति पूजा का जो लॉजिक है, जो तर्क है, वो वैज्ञानिकता से भरपूर है। जैसे आप किसी प्रेजन की तस्वीर देख लीजिए, बहुत दिन बाद देखे हैं, या बहुत कोई पुराना मित्र आपको मिल गया, तो मूर्त ही सामने खड़ा है ना।
मान ली किसी व्यक्ति से 25 साल बाद मुलाकात उनकी यादों हुई। को हम तो उस मूर्त को देखकर हाँ, कितना सुंदर भाव पैदा बहुत होता है। पैदा होता कल्पना है। कीजिए एक मनुष्य का दर्शन करके इतना सुंदर भाव होता है, उस व्यक्ति इतना के ऊंचा स्तर हाँ, भीतर में उस पैदा हो व्यक्ति जाता है। के पूरे जिंदगी के बारे में कल्पना वापस हाँ। आदमी रियलाइज करता और है। आत्मीयता से भाव भर जाता है, अंदर के भीतर का भाव जो हम देखते हैं उसमें आत्मीयता भरी होती है। तो उन सब चीज़ों का महत्व है, उन सब चीज़ों को ऐसे हम लोग खारिज नहीं कर सकते हैं। जिनकी आस्था है वो है, और डेवलपमेंट में बहुत जगह तो हम लोग ऋषि मुनियों के भी प्रतिमाएं बहुत हाँ। जगह पे व्यवस्थित है, स्थापित की जाती है। यही तर्क, यही विज्ञान है कि पहला तो यही बात है कि जैसे मान लेते हैं कि मूर्ति सभी की पूजा की बात नहीं कही जाती है। जैसे बहुत किसकी हम आरती उतार सकते हैं, किसकी पूजा कर सकते हैं, इसका धर्म में भी अलग अलग जगह अलग-अलग इसका है। विधान है, ये मान्यताएं हैं लोगों में। लेकिन सही बात है, मेरी जो मान्यता है वो जो संपूर्ण वितराग हैं उनकी स्तुति की जाती है, उनकी आरती की जाती है, उनका दर्शन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। वितराग कहने का अर्थ है जिसमें राग द्वेष नहीं है, जो संपूर्ण वितराग हैं, जिनका आत्मा जागृत हो भीतर से। वैसे अगर अवतारी पुरुष हैं तो उनकी वंदना करनी चाहिए, गुरु वैसा है, ज्ञानी हैं तो उनकी स्तुति और आराधना करनी चाहिए। अगर वो नहीं है और नहीं है तो जैसे कोई चीज़ हम लोगों की मान्यता में होती नहीं है कि जो आज यहाँ नहीं है लेकिन ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं है। ऋषियों का, मुनियों का, ज्ञानियों का, तीर्थंकरों की मूर्ति को वंदन करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। यही भाव मेरे हिसाब से मूर्ति पूजा का है और होना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दूसरे टॉपिक पर हम बिल्कुल धर्म के विषय पर आपको ज़रूर फिर मिलेंगे आपसे, और आपसे इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। और तब कोशिश भी हमारी होगी आगे इस विषय पर हम लोग आगे जी बात जी बिल्कुल करेंगे। ये क्योंकि धर्म एक बहुत लंबा हाँ। सब्जेक्ट है, बहुत लंबा विषय है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, और लोगों तक धर्म के विषय में अपना ओपिनियन पहुंचाएंगे। और आप लोग समझिएगा कि लोगों का ओपिनियन जान के कुछ क्या फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर में। तो फिर हम मिलेंगे दूसरे लोगों के साथ, कई लोगों से आपको मिलवाएंगे कि धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है। बहुत लोगों से आपको हम उनकी राय, उनकी ओपिनियन आपको बताएंगे, पहुंचाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले ओपिनियन के लिए दूसरे लोगों के पास।